गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं। जैसे हमारे पास है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन 4s-2। तो जब हमने 4s में -2 को ऐड किया तो हमें क्या मिला? 4s-2। तो जिनको ऐड करने से हमें हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलता है उनके लिए एक खास नाम है और वो नाम है टर्म्स। तो इन्हें हम टर्म्स कहते हैं। तो 4s-2 की दो टर्म्स हैं, 4s और -2। अब ये टर्म्स कैसे बनती हैं? 4s को देखते हैं। जब हमने 4 को s के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 4s। तो हमने कांस्टेंट जो है 4 को s जो एक वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई किया। तो हमारी टर्म 4s को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 और s। तो जिसे मल्टीप्लाई करने से हमारी टर्म आती है उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स। और अब है कोफिशिएंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4s में s का कोफिशिएंट क्या है, यानी s किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4s बनाने के लिए, तो आंसर होगा 4। नेक्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 4p² + 6p - 3, जो 4p², 6p और -3 को ऐड करने से हमें मिला। तो इसलिए 4p², 6p और -3 क्या हुए? वो हुए इसकी टर्म्स। तो इसके पास 3 टर्म्स हैं। अब हम देखते हैं कि 4p² जो ये टर्म है ये हमें कैसे मिली, यानी जानते हैं 4p² के फैक्टर्स क्या क्या हैं। 4p और p। तो जब हमने 4 को p से मल्टीप्लाई किया और उसको भी p से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 4p²। तो ये हुए इसके फैक्टर्स। अब हम देखते हैं 6p कैसे बना। तो 6p किसको मल्टीप्लाई करने से बना? जब हमने 6 को मल्टीप्लाई किया p से, तो ये हुए 6p के फैक्टर्स। और अगर मैं आपसे 6p में p का कोफिशिएंट पूछूं तो वो होगा 6। और अगर 4p² में p² का पूछूं तो वो होगा 4। बिल्कुल सही। स्क्रीन पे आप कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। चलिए अब इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है 15x²। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? बिल्कुल सही, इसमें है एक टर्म। वैसे ही 9xy, 9xy में कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म। फिर है n+3, n+3 में है दो टर्म्स, n और 3। उसी तरह 4s, 4s में कितनी टर्म्स हैं? एक टर्म। और 4s-2 में, 4s-2 में दो टर्म्स हैं, 4s और -2। उसी तरह 4p² + 6p - 3 में कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स, 4p², 6p और -3। x³ + 3x² + 8x + 1, इसमें कितनी टर्म्स हैं? बिल्कुल सही, 4 टर्म्स। अब देखते हैं x² + y² + yx, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। और उसी तरह से 4p³ - 3q³ - 11p² + 17pq² - 10 में कितनी टर्म्स हैं? 5 टर्म्स। अब हम इन्हें एक साथ लिखते हैं। तो जिनमें एक टर्म है पहले मैंने उनको साथ लिख दिया, जो है 15x², 9xy और 4s। इन तीनों में ही एक टर्म है। तो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिनमें एक टर्म होती है उन्हें हम मोनोमियल्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, जैसे n+3 जिसमें n और 3 दो टर्म्स हैं, और 4s-2 जिसमें 4s और -2 ये दो टर्म्स हैं। तो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें दो टर्म्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल्स। अब हम देखते हैं कुछ और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, जैसे 4p² + 6p - 3। और नेक्स्ट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है x² + y² + yx। तो इनमें है 3 टर्म्स। तो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिनमें 3 टर्म्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिनमें 3 से भी ज़्यादा टर्म्स होती हैं, जैसे x³ + 3x² + 8x + 1, इसमें है 4 टर्म्स। और उसी तरह से 4p³ - 3q³ - 11p² + 17pq² - 10, इसमें है 5 टर्म्स।
तो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जिनमें 3 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, यानी मोर देन 3 टर्म्स, तो उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। हमने जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस देखे थे तो उसमें हमने टर्म्स पहचानी थी, जैसे एक्स क्यूब, 6pq, 6p, 3x स्क्वायर, 15x स्क्वायर, 15p, x स्क्वायर, 9xy, yx, -11p स्क्वायर q, 17pq स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि कुछ टर्म्स जैसे कि 3x स्क्वायर में वेरिएबल है x, और वैसे ही x स्क्वायर में भी वेरिएबल है x, और 3x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों में ही ये जो वेरिएबल है x वो सेम है और उसकी पावर भी सेम है जो है 2। वैसे ही 9xy में x और y दो वेरिएबल हैं, और yx में भी y और x, यानी 9xy और yx में सेम वेरिएबल हैं और इनकी पावर भी सेम है, x की पावर 1 और y की पावर भी 1। वैसे ही 15p और 6p, इनमें भी p सेम वेरिएबल है और p की पावर है 1। तो ऐसे टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल होते हैं और उनकी सेम पावर होती है, चाहे उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अलग हों, जैसे 3x स्क्वायर में 3 है, x स्क्वायर में 1, 6p में 6, 15p में 15, 9xy में 9 और yx में 1 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, तो इन्हें हम कहते हैं लाइक टर्म्स, जिनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अलग हो सकते हैं पर उनके वेरिएबल सेम होते हैं और उन वेरिएबल की पावर्स भी सेम होती हैं। चलिए अब इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 6p और 15p। तो 6p और 15p, तो इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो अलग हैं पर वेरिएबल सेम है, यानी p, और उसकी पावर भी सेम है जो है 1। वैसे ही 3x स्क्वायर और 15x स्क्वायर, इनकी भी वेरिएबल सेम है जो है x और उसकी पावर भी सेम है जो है 2। वैसे ही 9xy और yx, इनमें भी सेम वेरिएबल्स हैं x और y और उनकी पावर भी सेम है, x की पावर 1 और y की पावर 1। इसीलिए 6p और 15p लाइक टर्म्स हैं। उसी तरह 3x स्क्वायर और 15x स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं और 9xy और yx लाइक टर्म्स हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसी टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल हैं पर वो लाइक टर्म्स नहीं हैं, जैसे -11p स्क्वायर q और 17pq स्क्वायर में p और q दो वेरिएबल हैं, पर -11p स्क्वायर q में p की पावर है 2 और 17pq स्क्वायर में p की पावर है 1। तो इसीलिए क्योंकि इसके वेरिएबल्स की पावर सेम नहीं है तो इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं है, और ऐसी टर्म्स को हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स। तो जो टर्म्स लाइक नहीं होती वो अनलाइक होती हैं। अभी हमने देखा कि -11p स्क्वायर q और 17pq स्क्वायर हैं अनलाइक टर्म्स। अब हम अनलाइक टर्म्स के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है xy और 15x स्क्वायर y। इसमें भी वेरिएबल सेम है x और y, पर xy में x की पावर है 1 और 15x स्क्वायर y में x की पावर है 2। तो क्योंकि इन वेरिएबल्स की पावर सेम नहीं है तो ये होते हैं अनलाइक टर्म्स। वैसे ही x क्यूब और 7yx क्यूब, दोनों में x है और x की पावर भी सेम है 3, लेकिन x क्यूब में y वेरिएबल नहीं है, तो ये भी हो जाएंगे हमारे अनलाइक टर्म्स।